वह केवल 25 वर्ष का था जब उसे उसके विश्वास के लिए सिर काटकर मार दिया गया। सेंट एंड्रयू किम ताएगोन। 19वीं शताब्दी के कोरिया में विश्वास रखना जान देने के समान था। उस समय कोरिया जोसोन राजवंश के अधीन था, जहां ईसाई धर्म को अपराध माना जाता था। ईसाई लोगों को पकड़कर जेल में डाला जाता, उन्हें यातनाएं दी जाती थीं और मार दिया जाता था। इसी कठिन समय में एक युवा व्यक्ति उठा जिसने अपने साहस और अटल विश्वास से पूरे देश का इतिहास बदल दिया। वह था संत एंड्रयू किम ताएगोन, कोरिया का पहला कैथोलिक पुरोहित। सन 1821 में एक धर्मनिष्ठ कैथोलिक परिवार में जन्मे एंड्रयू किम का जीवन बचपन से ही विश्वास और दुख से जुड़ा हुआ था। उनके पिता इग्नेशियस किम को भी उनके ईसाई विश्वास के कारण शहीद कर दिया गया था। पिता की शहादत ने एंड्रयू के हृदय में गहरी आस्था और दृढ़ निश्चय भर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना जीवन भगवान को समर्पित करेंगे और अपने लोगों तक सुसमाचार, गुड न्यूज़ पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उस समय विदेशी मिशनरियों को कोरिया में आने की अनुमति नहीं थी और जो भी पुरोहित पकड़ा जाता उसे मौत की सजा दी जाती थी। ऐसे माहौल में एंड्रयू ने एक कठिन और खतरनाक यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने देश को गुप्त रूप से छोड़ा और समुद्र तथा पहाड़ों को पार करते हुए मकाऊ और संघाई पहुंचे, जहां उन्होंने पुरोहित बनने की पढ़ाई की। हर कदम पर मौत का खतरा था, पर उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। सन 1845 में केवल 24 वर्ष की आयु में एंड्रयू किम को शंघाई के बिशप जीन जोसेफ फेरियोल द्वारा पुरोहित के रूप में अभिषेक मिला। वह जानते थे कि अपने देश लौटना जीवन को खतरे में डालना है, फिर भी वे कोरिया वापस लौटे। वहां उन्होंने छिपे हुए ईसाइयों की सेवा की, गुप्त रूप से मिस्सा मनाया, लोगों को बपतिस्मा दिया और मिशनरियों के आने के लिए गुप्त रास्ते बनाए। लेकिन जल्द ही अधिकारियों को उनके कार्यों का पता चल गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और क्रूर यातनाएं दी गई। भूखा रखा गया, पीटा गया, पर उन्होंने अपने विश्वास से मुंह नहीं मोड़ा। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने अत्याचारियों से कहा, यह मेरे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, उनके सुसमाचार का प्रचार करना और आत्माओं को बचाना। 16 सितंबर 1846 को केवल 25 वर्ष की आयु में एंड्रयू किम ताएगोन को सियोल के पास हान नदी के किनारे सिर काटकर मार दिया गया। कहते हैं जब वे मरे तब उनके चेहरे पर शांति थी और उनकी आंखें स्वर्ग की ओर उठी हुई थी। उनकी मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनकी शहादत से प्रेरित होकर हजारों कोरियाई लोगों ने ईसाई विश्वास को अपनाया। जिस विश्वास के लिए उन्होंने प्राण दिए, वही विश्वास अब कोरिया की आत्मा बन गया। सन 1984 में संत जॉन पॉल द्वितीय ने एंड्रयू किम ताएगोन और अन्य 102 कोरियाई शहीदों को संत घोषित किया। आज संत एंड्रयू किम ताएगोन को साहस, बलिदान और आशा के प्रतीक रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा युवा पुरोहित जिसने अपना जीवन इसलिए दे दिया ताकि अन्य लोग मसीह में जीवन पा सकें।